Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Subhasis, Gautam, Abhishek, Pradeep, Pushpa, आशीष, धर्मेंद्र, लकी, लवी, सरोज, रोहन, पवन, श्याम, लक्ष्मण, सागर, आशीष, प्रदीप, दीपिका, तारिफ. A very good evening, all of you. Good evening, sir. Last क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच में. और ये जो रीजनिंग का बैच है ये करियर विल पर सबसे बड़ा बैच है अभी तक रीजनिंग का, है ना. मैंने कल भी आप लोगों को बताया था. चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारा प्यार. ठीक है, हाँ जी. तो तैयार हैं आप रीजनिंग पढ़ने के लिए? तो ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल 88, इस बैच में जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज. और जो चैप्टर हमने पढ़ा है इस बैच में अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो अल्फाबेट के प्लेस हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो हमें बहुत अच्छे से हो चुकी है. और हमने उस चैप्टर को सॉल्व किया है विदाउट पेन एंड पेपर, है ना. विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन पेपर की मदद से हम उस चैप्टर को बना रहे हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कई सारे हैं, अथा बहुत सारे बच्चे हैं इस बैच में. ठीक है. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मतलब इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं उन कमेंट्स को रीड भी नहीं कर पा रहा. ठीक है, चलिए. तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. नया दिन, नई शुरुआत. तो इस बैच में जो पहला चैप्टर था अल्फाबेटिकल सीरीज, वो चैप्टर हमने पढ़ लिया है. आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस सेकंड टॉपिक का नाम है, ठीक है, लेटर सीरीज. इस सेकंड टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज. लेटर सीरीज, है ना, लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला. और ये जो टॉपिक है ना लेटर सीरीज, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही आता है डेफिनेटली. अभी आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल मेंस जो पेपर हुआ है हमारा 2022, है ना, 2022 वाला जो पेपर हुआ है, उस 2022 के एग्जाम में, ठीक है, टोटल 4 सेट थे और हर सेट में एक क्वेश्चन लेटर सीरीज का पूछा गया था, हर सेट में. ठीक है, चाहे कोई भी सेट हो, हर सेट में एक क्वेश्चन लेटर सीरीज का. तो कुल मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेटर सीरीज से रिलेटेड. अब ये जो लेटर सीरीज है इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, ये सीरीज नंबर सीरीज की तरह नहीं है, ये सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह नहीं है. ठीक है, हाँ, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है भाई. इस बैच में सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है और आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं. चिंता मत करो, ठीक है. आज ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, न्यू चैप्टर है ये. नया दिन, नई शुरुआत. जो एक चैप्टर पढ़ा है वो पिछले 5 क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है. अल्फाबेटिकल सीरीज की 5 क्लासेस हुई हैं. ये इस बैच की 6ठी क्लास है. इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेक्चर हुए हैं. ठीक है, ये 6ठा लेक्चर है इस बैच में. लाइव की अगर हम बात करें, योर यूट्यूब चैनल नेम रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय. ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय. हाँ जी. तो जो बच्चे नए स्टूडेंट हैं जिनका आज पहला दिन है वो इस बैच की पहली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि जो इस बैच की पहली क्लास है ना, उस क्लास में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, हमारा एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, हमें किस तरीके से पढ़ना है. पेयर फॉर्मेशन बेटा मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, लेटर सीरीज के बाद. ठीक है, पहले लेटर सीरीज, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन. ठीक, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना. बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है? देखो, इस चैप्टर में ना कुछ नहीं, ये चैप्टर बेटा ग्रुपिंग पर बेस्ड है. इस चैप्टर में हमें करनी है ग्रुपिंग, ग्रुप्स बनाने हैं. क्या बनाने हैं इस चैप्टर में? हमें ग्रुप्स बनाने हैं, यानी कि समूह बनाने हैं. ठीक है, लॉजिकल ग्रुपिंग हमें करनी है यहां पर. ठीक है, एक लॉजिकल ग्रुपिंग हमें करनी है. जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने देता हूं. एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. अब जैसे मान लो कि ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है. अब आप इस सीरीज को देखकर बता सकते हो कि इस सीरीज में अब मुझे ग्रुपिंग करनी है.
तो मैं ग्रुपिंग कैसे करूंगा, क्या मेरा आंसर होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है डी सी बी ए, तीसरा ऑप्शन है डी डी ए बी, चौथा ऑप्शन है डी सी ए बी। ठीक है, ये चार विकल्प आपके सामने हैं और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, भले उसने आज से पहले कभी रीजनिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप पहले रीजनिंग पढ़ चुके हो या ना पढ़ चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इस चैप्टर में जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने पढ़ा है उससे कोई भी लिंक इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो हमें पता है सर, इस सीरीज को हमें ना ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है। तो क्या लॉजिकल ग्रुपिंग आपको दिखाई दे रही है? हर बच्चे को दिखाई दे रहा होगा सर, ए बी सी डी ये चार लेटर हैं, ए बी सी डी ये चार लेटर हैं, ए बी सी डी ये चार लेटर हैं, ए बी सी डी ये चार लेटर हैं। तो सर यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की चार ग्रुप बन गए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी डी ए बी। डी डी ए बी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस चैप्टर में हमें यही करना है कि बेसिकली हमें क्या करनी है, हमें ग्रुपिंग करनी है इस चैप्टर में। अब बात यह है कि सर कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहां पर टोटल 3 टाइप्स की सीरीज है। 3 टाइप्स की सीरीज है। टाइप 1, पहली सीरीज क्या है, जरा ध्यान से सुनना। पहली सीरीज क्या है? देखो, पहली सीरीज वो है जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे और सारे ग्रुप भी हमारे सेम होंगे। जैसे ए बी बी, जैसे ट्रिपल ए ग्रुप बन गया, ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए, नहीं सॉरी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, मतलब 3-3 लेटर के ग्रुप बन गए और सारे के सारे ग्रुप हमारे क्या है, सारे के सारे ग्रुप सेम हैं। अच्छा, जरूरी है एग्जाम में कि 3-3 लेटर की ही ग्रुपिंग होगी? एग्जाम में 4-4 लेटर भी की ग्रुपिंग हो सकती है। ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए। और ये भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, वहां पे 5-5 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, लाइक दिस। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है लेटर सीरीज में। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा कि जितने भी ग्रुपिंग बनेंगे, जितने भी ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर होंगे सेम। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे और सारे ग्रुप भी सेम होंगे। ठीक है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे और सारे ग्रुप भी सेम होंगे। ये टाइप 1 कैटेगरी है। ठीक है, हाँ हाँ, आपका जीवन में रीजनिंग का पहला क्लास है, आप चिंता मत करो। ठीक है, ये बैच हर उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे ने अपनी लाइफ में आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी और जो बच्चा पहले रीजनिंग पढ़ चुका है। ठीक है, हर उस बच्चे के लिए बैच है और ये बैच हर एग्जाम के लिए है, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी सीसेट हो, बैंक का पेपर हो, ये बैच हर उस बच्चे के लिए है। ठीक है, आप इस बैच में एक तो इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना। ठीक है, दूसरी जो इस बैच की पहली क्लास है वो देख लो, तो आपका रीजनिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो पहली मैंने क्लास ली थी इस बैच में, उसमें मैंने आपके सारे डाउट्स दूर किए हुए हैं कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्यों तैयारी करनी है, किस एग्जाम में रीजनिंग आएगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इस बैच की पहली क्लास में दिए हैं। तो आप उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन में क्या है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे और सारे ग्रुप सेम होंगे। अब बेटा दूसरी टाइप क्या बनती है? दूसरी टाइप ये बनती है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे लेकिन सारे ग्रुप सेम नहीं होंगे। जैसे ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। आप देख रहे हो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी।
मतलब नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है। नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है। जैसे ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। देख रहे हो, ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी सी। मतलब ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें सारे ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट सारे ग्रुप सेम नहीं है। अब जब सारे ग्रुप सेम नहीं है तो क्या होगा सर, यहां पर अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं। सर यहां पर अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, जैसे ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए। या फिर सर हो सकता है सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो लेकिन उन ग्रुप्स में कोई लॉजिकल रिलेशन हो। कोई लॉजिकल रिलेशन कैसे सर, जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद दोबारा क्या आ जाए, इसके बाद दोबारा से ए आ जाए, है ना। जैसे इसमें 2 बार ए है, इसमें 2 बार बी है, इसमें 2 बार सी है। तो हर ग्रुप में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन है, किसी लॉजिक से इन ग्रुप्स को बनाया गया है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, ये सारे ग्रुप सेम नहीं है, ये सारे ग्रुप सेम नहीं है बट लॉजिक जरूर है। लॉजिक से इस ग्रुप से बनाया गया है बट सारे ग्रुप सेम नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप हमारे डिफरेंट है। तो ये लेटर सीरीज का टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लेटर सीरीज का टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 3 कैटेगरी कौन सी बनेगी इसमें, टाइप 3 कैटेगरी वो बनेगी जिसमें जिसमें टाइप 3 कैटेगरी वो है जिसमें सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे। जैसे डबल ए, ट्रिपल बी, 4 बार सी, 5 बार डी। देख रहे हो, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और सारे ग्रुप भी डिफरेंट है। जैसे ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी। ठीक है, हर ग्रुप में जैसे ए बी सी, ए बी सी डी, लाइक दिस। तो ये है टाइप 3 कैटेगरी जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट है और सारे ग्रुप भी डिफरेंट है बट यहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, हाँ जी, डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई लॉजिक है। देखो किसी ना किसी लॉजिक से ये ग्रुपिंग हो रही है। क्या लॉजिक है, ए बी सी, ए बी सी डी। यहाँ पे क्या लॉजिक है, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी। तो जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, किसी ना किसी लॉजिक से वो ग्रुपिंग हो रही होती है। ठीक है, लॉजिकल रिलेशन होता है ग्रुप्स में। ठीक है, वो रिलेशन आपको समझ आ रहा है। तो कितने टाइप्स की ग्रुपिंग होती है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनते हैं। सर इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप कौन सा है, ये वाला, जिसमें जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे और सारे ग्रुप भी सेम होंगे। पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप ये वाला है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन सारे ग्रुप सेम नहीं है। तीसरा टाइप ये वाला है जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और सारे ग्रुप भी डिफरेंट है। अब बात यह है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में आया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2-2 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, 4-4 की ग्रुपिंग करनी है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, 2 का है या 3 का है। वो तो सर आपने बता दिया हमें कि इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक के अंदर। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा, अगर वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये सिखाओ हमें, है ना। ये बताने से कोई फायदा नहीं है कि कितने टाइप के क्वेश्चन है, आप तो ये सिखाओ कि हम पेपर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू लेटर सीरीज तो वो क्वेश्चन बनाना कैसे है। लेटर सीरीज का मतलब बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, और ये 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो वो सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं लेता हूं। एक सीरीज है क्यू एस टी डैश क्यू एस डैश आर क्यू डैश टी आर डैश एस टी आर, एक सीरीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्यू एस टी आर, दूसरा ऑप्शन दिया है आर टी एस क्यू,
तीसरा ऑप्शन हमारे पास है QSRT और चौथा ऑप्शन हमारे पास है RTQS। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें बताना है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। इन फिल इन दी ब्लैंक्स पर क्या क्या लेटर्स यहाँ पे आने वाले हैं ये हमें बताना है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, सब कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अभी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ है, सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ है बेटा 2022 का, उसमें रीजनिंग आई आप जानते हो, है ना। 30 क्वेश्चन आए रीजनिंग के। उन 30 क्वेश्चन में से हर सेट में एक क्वेश्चन बेटा लेटर सीरीज का आया है। टोटल 4 सेट है, तो टोटल 4 क्वेश्चन हमारे लेटर सीरीज के आए हैं इस बार मेंस में, ठीक है। तो वो चारों क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको और आप उन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। और आपको पता है मेंस में एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 3 नंबर। एक क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का है, समझ रहे हो। तो बेटा 12 नंबर की लेटर सीरीज पूछी गई है 4 सेट में, सॉरी 16 नंबर की, 4 क्वेश्चन है ना, सॉरी 12 नंबर की, 4 3 12 नंबर की लेटर सीरीज पूछी गई है। हर सेट में एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि जब लेटर सीरीज का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि सीरीज में ना टोटल लेटर्स काउंट करने हैं। आपको क्या करने हैं, सीरीज में टोटल लेटर्स काउंट करने हैं कि कुल कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले तो टोटल लेटर काउंट करो सीरीज में कुल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई साहब सीरीज में टोटल 16 अक्षर है। कितने अक्षर है टोटल, टोटल 16 अक्षर है। तो जब आप काउंटिंग करोगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार 16 अक्षर होंगे। काउंटिंग में बेटा 12 अक्षर भी हो सकते हैं, 15 अक्षर भी हो सकते हैं, 18 अक्षर भी हो सकते हैं, 20 अक्षर भी हो सकते हैं, 24 अक्षर भी हो सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में जब सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो उस सीरीज में टोटल लेटर्स इनमें से कितने भी हो सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी लेटर हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो अगर मान लो 16 लेटर है एक सीरीज में, तो वहां पे जो ग्रुपिंग आपको करनी है बेटा वो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। अगर मान लो 12 लेटर हैं आपकी सीरीज में 12, तो वहां पर 2 संभावनाएं हैं, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर सीरीज में टोटल 15 लेटर है तो वहां पे या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर सीरीज में टोटल 18 लेटर है तो वहां पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं करनी है, सीधा 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अगर सीरीज में टोटल 20 लेटर है तो वहां पे 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर सीरीज में टोटल 24 लेटर है तो वहां पे 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 14 लेटर हो, 17 लेटर हो, 19 लेटर हो। ये वाले भी तो लेटर्स हो सकते हैं, 14 17 19 या 21 या 23, ये भी तो हो सकता है। तो अगर मान लो ये वाले क्वेश्चन है, अगर मान लो ये वाले क्वेश्चन आप हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम पता है कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन की हेल्प से, फ्रॉम ऑप्शंस। और ऑप्शन से कैसे डील करेंगे अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे तो इन क्वेश्चंस की बेटा ना के बराबर उम्मीद होती है, ना के बराबर उम्मीद कि ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वाले क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन ना के बराबर चांस है कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 14 लेटर हैं, 17 लेटर हैं, 19 लेटर हैं, 23 लेटर हैं, 27 लेटर हैं। ये ना के बराबर चांसेस है। अच्छा, एग्जाम में बेटा 24 से ज्यादा लेटर नहीं आएंगे, मिनिमम लेटर आएंगे 12 और मैक्सिमम आएंगे 24। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो 12 से 24 लेटर के बीच में होगा। 12 से 24 लेटर की ही सीरीज हमारे एग्जाम में आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे एग्जाम में एक ऐसी सीरीज आ गई जिसमें टोटल 50 लेटर है, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम 12 लेटर होंगे, मैक्सिमम 24 लेटर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल लेटर्स काउंट करने हैं और टोटल लेटर्स काउंट करके उसके हिसाब से हमें ग्रुपिंग करनी है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में काउंट करो टोटल कितने लेटर हैं, टोटल कितने लेटर है यहाँ पर। सर हमने काउंट किए टोटल 16 लेटर है, तो 16 लेटर में 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है, तो हमने बाबू 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी।
अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें दो काम करने हैं। हमें ये पता लगाना है कि या तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है या ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप सेम है। अगर यहाँ पे सारे ग्रुप सेम नहीं है तो फिर हम टाइप 2 कैटेगरी चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे, है यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है कि नहीं है। अगर बेटा ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है, तो होगा क्या, जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इसका। तो आप एक बार क्रॉस चेक करो, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर ग्रुप का पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू। सर सेकंड लेटर एस, सेकंड लेटर एस, सेकंड लेटर एस, थर्ड लेटर टी, थर्ड लेटर टी, थर्ड लेटर टी। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे चारों ही ग्रुप सेम है। हमें पता चल गया कि सर यहाँ पे चारों ही ग्रुप सेम है। अब जब यहाँ पे चारों ग्रुप सेम है तो हम किसी एक ग्रुप को भर लेंगे। इस ग्रुप का लास्ट लेटर हमें पता लगाना है, तो बेटा किसी भी ग्रुप का लास्ट लेटर उठा लो, क्योंकि हर ग्रुप का लास्ट लेटर सेम है। ग्रुप का लास्ट लेटर क्या है? आर, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया, तो ग्रुप क्या बन गया? क्यू एस टी आर। अब यही ग्रुपिंग यहाँ पे कर दो, क्यू एस टी आर, है ना, क्यू एस टी आर और क्यू एस टी आर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इन क्वेश्चंस की खास बात पता है क्या है? इन क्वेश्चंस की खास बात ये है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब तक ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, अगर मैं आपको सच बताऊं, यही वाला क्वेश्चन अब तक मोर देन 6 टाइम्स, 6 से ज्यादा बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। तो लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और उसी लॉजिक वाले। अभी पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लेटर सीरीज की, ठीक है? फिर जो इस साल जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं लेटर सीरीज के, वो आप क्वेश्चन करना, फिर बताना क्या वो क्वेश्चन रिपीट हुए कि नहीं हुए, ठीक है? चलिए, तो अब थोड़ी सी कोशिश हम कर लेते हैं लेटर सीरीज को सॉल्व करने की कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में बनाने हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह। अल्फाबेटिकल सीरीज तो एक बड़ा चैप्टर था जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, टोटल 9 सीरीज हमने पढ़ी अल्फाबेटिकल सीरीज में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेटर सीरीज एक छोटा सा चैप्टर है जो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? इस चैप्टर को हम आज शुरू करेंगे और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक? ये छोटा टॉपिक है। अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म करने में हमें कितने दिन लगे थे? 5 दिन लगे थे, लेकिन इसको खत्म करने में 5 दिन नहीं लगेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मैंने आपको क्या बताया, लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सर सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे। तो बेटा कुल कितने अक्षर हैं वो जल्दी से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अक्षर है। तो बाबू जब 16 अक्षर है तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो जब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी तो आप 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अब ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो कि ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे ग्रुप सेम है। अब जरा चेक करो क्या ये सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इसका वही इसका। जरा एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बताओ, क्या यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जी हाँ सर, बिल्कुल ये सारे ग्रुप सेम है, क्योंकि इस ग्रुप का जो पहला लेटर है बी वही इसका पहला लेटर है बी। इस ग्रुप का जो सेकंड लेटर ए है वही इसका लेटर है ए, वही इसका लेटर है ए। हमने मान लिया सारे ग्रुप सेम है। तो अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो ग्रुप का जो पहला लेटर है वो किसी भी ग्रुप से उठा लो।
सर ग्रुप का पहला लेटर बी है तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, लास्ट लेटर क्या है बी तो हमने यहाँ पे सर बी लिख दिया, तो हमारा ग्रुप बन गया बी ए बी। बस यही ग्रुपिंग कर दो, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप दोनों को बनाने और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए। और ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे एग्जाम में ना आया हो। मैं आपको सारे बेटा वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और बेटा लेटर सीरीज के ये वो क्वेश्चन हैं जो हर क्वेश्चन मोर देन 3 टाइम्स हमारे एग्जाम में आ चुका है, मोर देन 3 टाइम्स। समझ रहे हो, मोर देन 3 टाइम्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एक ही बार पेपर में आया, ये कम से कम ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं, ये वाला क्वेश्चन अभी तक अगर हम बात करें ना 2022 तक के एग्जाम की, तो कम से कम 10 बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, 10 बार। अब आपको यकीन तो आ नहीं रहा होगा सर ये 10 बार क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में। देखो इस तरीके से आया है, यही क्वेश्चन सीजीएल में आया, यही सीएचएसएल में आया, यही रेलवे में भी पूछ लिया गया, यही यूपीएसआई में भी आ गया, यही यूपीएससी सीसेट के पेपर में भी आ चुका है, यही एलडीसी में भी आ चुका है ना। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन ना पूछा गया हो। केवीएस में भी एक बार यही क्वेश्चन आया, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो मोर देन 3 टाइम्स आ चुके हैं हमारे एग्जाम में लेटर सीरीज के, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाया है, ये एज इट इज हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, एज इट इज, ठीक है। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, कुल कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर टोटल 12 अक्षर हैं। तो 12 अक्षर में 2 केस बनेंगे, या तो 3-3 की ग्रुपिंग करनी है या 4-4 की। सर हमें कैसे पता चलेगा पहले हम 3 की ग्रुपिंग करें या 4 की, ये पता चलेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। थोड़ी जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे पहले 3 की ग्रुपिंग करनी है या 4 की। लेकिन अभी फिलहाल हमारी प्रैक्टिस तो शून्य है, इसीलिए पहले हम 3 की ही ग्रुपिंग करेंगे फिर 4 की करेंगे। लेकिन जैसे थोड़ी प्रैक्टिस होगी उसके बाद हमें खुद आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल हम पहले 3 की ग्रुपिंग करते हैं, 3 से काम नहीं चलेगा तो फिर हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। अब आप ये बताओ क्या ये सारे ग्रुप सेम है, सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। तो ग्रुप का पहला लेटर बेटा क्या है, टी, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग ग्रुप बन गया टीएसटी। और यही ग्रुप बना दो, टीएसटी टीएसटी टीएसटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, टीएसएसटी। टीएसएसटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टीएसएसटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो 16 लेटर है, 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आपने ये देखा कि ये सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो ग्रुप का जो लास्ट लेटर है वही हर ग्रुप का लास्ट लेटर है आर, तो बेटा यहाँ पे आर लिख दो। तो ग्रुप बन गया क्यूएसटीआर 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 क्यूएसटीआर। तो हमारा आंसर आ गया आरटीएसक्यू। आरटीएसक्यू यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। हाँ, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यही सिर्फ एक बेस्ट अप्रोच है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सर मैंने ये क्वेश्चन आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं बनाए थे और मुझे लगता था कि ये कभी बन नहीं सकते, लेकिन आज मजा आ गया सर। लव यू, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चलिए बनाओ। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपको पता है आपको इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी एक क्वेश्चन। आपका टारगेट है 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन को बनाने का। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब, ठीक है मेरे भाई।
हाँ जी। तो ये लेटर सीरीज एक छोट, देखो सीरीज चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अरे भाई, अरे भाई, ओ मेरे दोस्त, अभी जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो लेटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर सीरीज जिसमें ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस जिसमें ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टोटल कितने टाइप्स हैं बेटा इस सीरीज के, टोटल 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप, दूसरी टाइप और तीसरी टाइप। ये तीसरी टाइप है। आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए सीरीज चैप्टर को लेके। बेटा सीरीज एक चैप्टर नहीं है, सीरीज एक, अरे यार, सीरीज एक सिंगल चैप्टर नहीं है। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। हमारे जो सिलेबस में सीरीज है वो कौन कौन सी सीरीज है? हमारे सिलेबस में अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वर्णमाला श्रृंखला, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें लगे थे 5 दिन, है ना। आज हमने शुरू किया है लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी टाइप है, जिसको खत्म करने में हमें लगेंगे 2 दिन, है ना। एक और सीरीज है जो है नंबर सीरीज, ये भी चैप्टर अलग है, ठीक है। नंबर सीरीज को भी खत्म करने में हमें कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। अब ये मत सोचना नंबर सीरीज, बेटा नंबर सीरीज अलग है, मिसिंग नंबर अलग है, एनालॉजी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, ये सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं। और एक सीरीज है बेटा फिगर की सीरीज, फिगर सीरीज। तो सीरीज अलग अलग है। अभी जो हमने पढ़ा पहला चैप्टर वो पढ़ा अल्फाबेटिकल सीरीज, आज हम शुरू कर रहे हैं लेटर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज और फिगर सीरीज डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ये अलग चैप्टर है, इनको इसमें मिक्स मत करो। चलिए कोशिश करो। नंबर सीरीज फिगर सीरीज बिल्कुल भी नहीं आती, तभी तो आप इस बैच में हो। अगर आपको सब कुछ आता होता फिर आप आते क्यों? हैं? चिंता मत करो बेटा। अगर आपको रीजनिंग में एबीसीडी भी नहीं आती, मैंने जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया ना, सबसे पहला टॉपिक, वो बेसिकली आपको एबीसीडी ही याद करवाई थी, एबीसीडी। जी। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को? सर सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे कि इस सीरीज में कुल कितने अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर इस सीरीज में टोटल 15 अक्षर हैं। अब अगर इस सीरीज में 15 अक्षर हैं तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी, ठीक है। अभी हम फ्रेशर हैं, अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो हमें नहीं पता 3 की ग्रुपिंग है या 5 की, तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे। पहले 3 की, 3 से काम नहीं चलेगा तो हम 5 की। तो चलिए पहले हमने 3-3 की ग्रुपिंग करी। अब ग्रुपिंग करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है, या फिर कोई लॉजिक ही नहीं है 3-3 का। चलिए, तो हमने देखा कि सर ये सारे ग्रुप तो सेम नहीं है, लेकिन हमें अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं। देखो ए और बी, तो हमें सर अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं। ये ट्रिपल बी है तो हमने यहां पे ट्रिपल बी लिख दिया, और देखो थर्ड लेटर ए है तो हमने थर्ड लेटर ए, तो हमें पता चल गया सर ये ए बी का अल्टरनेट ग्रुप है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए बी ए। फिल इन दी ब्लैंक्स पे जो भी लेटर्स लिखे हैं वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें बताना है फिल इन दी ब्लैंक्स पे क्या आने वाला है, ठीक है जी। लव यू भाई, सबको ढेर सारा प्यार, सभी को। बहुत बच्चे हो इस बैच में, कमेंट्स लाखों की तादाद में है, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता, हर किसी को हम पर्सनली रिप्लाई नहीं दे सकते। चीजों को समझने की कोशिश करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आप यहाँ आए हो पढ़ने, सिलेक्शन पाने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर बस मेरा कमेंट पढ़ ले मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कोई कमेंट किया, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और आपका सिलेक्शन पक्का।
ठीक है, ऐसा नहीं है, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कमेंट्स पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 18 लेटर हैं भाई साहब, यहाँ पे टोटल 18 लेटर हैं। तो जब टोटल 18 लेटर हैं तो ग्रुपिंग क्या होगी सर? ग्रुपिंग यहाँ पे 6 की ग्रुपिंग होगी। मैंने आपको क्या बताया कि 18 लेटर में 6 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो हमने 6 की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो, ये सारे ग्रुप सेम है सर? लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। तो इस ग्रुप का जो सेकंड लेटर है वो किसी भी ग्रुप से उठा लो। सर सेकंड लेटर यू, फोर्थ लेटर क्या है? फोर्थ लेटर टी। तो ग्रुप बन गया सर लपटब। तो हमने बना दिया लपटब और लपटब। तो लपटब लपटब लपटब। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो 3 की ग्रुपिंग थी। मेरे भाई जो हम 6 की ग्रुपिंग बना रहे हैं ना, उसके अंदर 3 की ग्रुपिंग शामिल हो गई है, उसके अंदर 3 की ग्रुपिंग शामिल हो चुकी है। ठीक है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो ग्रुपिंग से सॉल्व हो ही नहीं सकता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस क्वेश्चन में टोटल 17 लेटर है और 17 लेटर की ग्रुपिंग हम कर ही नहीं सकते। हमारी किस्मत खराब। देखो एक बच्चा ये है जिसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया, एक बच्चा जिसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया, और एक बच्चा जिसके सेट में ये वाला क्वेश्चन आया। तो थोड़ी सी देखो किस्मत भी डिपेंड करती है हमारी एग्जाम में। लेकिन इस बार आप यकीन नहीं मानोगे, एसएससी ने, सीएचएसएल ने, देखो सीएचएसएल का पेपर हुआ है और सीजीएल का पेपर हुआ है। ठीक है, और एमटीएस का पहले पेपर हुआ था। आप यकीन नहीं मानोगे, इस बार पेपर सेट करने का जो पैटर्न है ना, वो काबिले तारीफ है। मतलब जो पहला सेट है वही सिमिलर दूसरा सेट है, वही तीसरा, वही चौथा। मतलब नॉर्मलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है। आप सोचो कि पहले सेट में ये वाला क्वेश्चन आ गया, तीसरे सेट में ये वाला आ गया, ऐसा नहीं है। अगर पहले सेट में ये वाला क्वेश्चन आया है तो जितने भी सेट थे ना, हर सेट में इसी तरह का क्वेश्चन था। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो हर सेट में इसी तरह का क्वेश्चन था। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो हर सेट में इसी तरह का क्वेश्चन था। तो इस बार उन बच्चों को बहुत फायदा मिला जिनका पेपर बाद में था। जिन्होंने पहली शिफ्ट में पेपर दिया उनको तो पता ही नहीं था क्वेश्चन का आइडिया, लेकिन जो पहली शिफ्ट में पेपर दे के आया उसके बाद यूट्यूब पर पेपर लीक हो गया। मतलब पेपर का पैटर्न बता दिया गया कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी बच्चों को फायदा मिल गया, उन्होंने उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया कि हाँ इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। फिलिंग कैसे कर देते हैं? फिलिंग करना तो बहुत आसान है ये यार मेरे भाई। जैसे हमने यहाँ पे 6 लेटर की ग्रुपिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब ग्रुपिंग हम कर लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये सारे ग्रुप सेम है या फिर अल्टरनेट ग्रुप सेम है। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो बेटा जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा। जो इस ग्रुप का दूसरा लेटर है वही इसका दूसरा है, वही इसका दूसरा। जो इस ग्रुप का तीसरा लेटर है वही इस ग्रुप का तीसरा, वही इस ग्रुप का तीसरा। भाई अगर सारे ग्रुप सेम है तो लेटर की पोजीशन भी तो सेम होगी। तो बेटा मुझे सेकंड लेटर भरना है, तो हम किसी भी ग्रुप से सेकंड लेटर उठा लेंगे क्योंकि हर ग्रुप का सेकंड लेटर मैच कर जाएगा। सेकंड लेटर क्या है? ग्रुप का यू, तो इसीलिए मैंने यहां पे यू लिख दिया। फोर्थ लेटर पकड़ो बेटा, फोर्थ लेटर क्या है? टी, तो मैंने यहां पे टी लिख दिया। अब ग्रुप क्या बन गया? लब टब। अब इसी ग्रुप को भर दो यहां पे, तो ये बन गया लब टब, और ये ग्रुप क्या बन गया? एलयूबी टीयूबी। तो इस तरीके से हमने फिलिंग कर दी। ठीक है, हाँ जी। तो ग्रुप बन गया लपटब लपटब लपटब। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये खतरनाक सा क्वेश्चन है। ये खतरनाक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते, चाहकर भी ग्रुपिंग हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते। अब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करेंगे? तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम ऑप्शंस। अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं, 3 ऑप्शन में पहला लेटर ए है, 3 ऑप्शन में क्या है? पहला लेटर ए, और एक ऑप्शन में पहला लेटर बी है, एक ऑप्शन में पहला लेटर बी है। तो मैं ये मान लेता हूं कि सर यही वाला ऑप्शन सही है।
अगर ये वाला ऑप्शन ठीक है तो मैंने यहां पे लिख दिया BBCA। अब आप ये देखो, क्या कोई यहां पे लॉजिकल ग्रुपिंग हो रही है? आप देखो, मैंने ऑप्शन बी को यहां पे भर दिया, मैंने ऑप्शन बी को भर दिया क्योंकि वो अकेला ऑप्शन था। अब आप ये चेक करके बताओ, क्या यहाँ पे कोई लॉजिकल ग्रुपिंग हो रही है? क्या आपको लगता है कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? BBCA, बहुत बढ़िया। BBCA, बहुत बढ़िया। सर BBCA, BBCA, बहुत बढ़िया। BCCA, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर BCCA नहीं हो पाया। अगर यहां पर BCCA होता तो डेफिनेटली मेरा आंसर ऑप्शन बी होता, क्योंकि यहां पे लॉजिकल ग्रुपिंग हो जाती। कैसे हो जाती लॉजिकल ग्रुपिंग? कैसे हो जाती? BBCA, BBCA, BCCA, BCCA। भाई ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है? ये लॉजिकल ग्रुपिंग है कि BBCA, BBCA, BCCA, BCCA। बट यहां पर BCCA, यहां पर C होना चाहिए था। अगर यहां पे C होता तो डेफिनेटली ऑप्शन बी करेक्ट होता। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी से लॉजिकल ग्रुपिंग नहीं हो पा रही। अगर ऑप्शन बी से लॉजिकल ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है ना, तो 100% जो पहला लेटर है वो ए है। 100% जो पहला लेटर है वो क्या है? पहला लेटर 100% ए है। अब आप देखो, कोई लॉजिकल ग्रुपिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है? अगर मैं पहला लेटर ए रख रहा हूं तो क्या कोई लॉजिकल ग्रुपिंग आप बना सकते हो? दो दो लेटर की, तीन तीन लेटर की, चार चार लेटर की, है पांच पांच लेटर की। अगर हम ग्रुपिंग की बात करें, देखो ग्रुपिंग या तो तीन तीन लेटर की होगी, चार चार लेटर की होगी, पांच पांच लेटर की होगी, छह छह लेटर की होगी, बस। इस चैप्टर में जो ग्रुपिंग होती है वो तीन की, चार की, पांच की, छह की, इतने ही लेटर्स की ग्रुपिंग होगी। इस चैप्टर में दो दो लेटर की ग्रुपिंग नहीं होती और छह से ज्यादा लेटर की ग्रुपिंग नहीं होगी। ना तो दो लेटर की ग्रुपिंग होगी, ना ही सात, या ना आठ, ना नौ। अगर ग्रुपिंग होगी तो वो यही ग्रुपिंग होगी, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, इतने ही लेटर्स की यहाँ पे ग्रुपिंग हो सकती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले तीन लेटर की ग्रुपिंग कर लो, फिर चार की, फिर पांच की। अच्छा, पहले तीन लेटर की ग्रुपिंग कर ली मैंने ABC। फिर कह रहा है फिर चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो, फिर पांच लेटर की ग्रुपिंग कर लो। बाबू क्या लॉजिक दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या लॉजिक है? किस लॉजिक से आप ग्रुपिंग कर रहे हो? पहले तीन की, फिर चार की, फिर पांच की। चलो ये तो मैं समझ गया, ABC। फिर हो सकता है आपने दो बार C कर दिया हो, लेकिन फिर यहाँ पे तीन बार C होना चाहिए था ना, तीन बार। अगर लॉजिक बना रहे हो, फिर ये तो मैच ही नहीं खा रहा। ऐसा तो नहीं है, कुछ और देखो। अच्छा, यहाँ पे लेटर्स देखो, कौन कौन से लेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सर यहाँ पे लेटर्स यूज हो रहे हैं ABC। यहाँ पे ABC की साइकिल बनी हुई है। कैसे बनी हुई है ABC की साइकिल? सर A के बाद क्या है? B के बाद क्या है? C के बाद, अब एक गधे, 6 नंबर क्वेश्चन सर एक बार और बताइए। सर तुम बिल्कुल गधे हो गया है, क्यों भाई? 6 नंबर क्वेश्चन एक बार और। अबे अभी क्वेश्चन कराया कहाँ है मेरे? हैं, देखो जो लेट क्लास ज्वाइन करता है ना और ये फालतू जो क्वेश्चन पूछता है लेट क्लास ज्वाइन करने के बाद, सर प्लीज रिपीट। हाँ, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि सर मैं लेट आया हूं, मैं बोलूंगा सर से रिपीट, तो सर सब कुछ रिपीट कर देंगे। भाई साहब ये लाइव क्लास है, अगर आप लेट आए हैं तो जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ठीक है? प्लीज बाकी बच्चों का नुकसान मत करो। हाँ, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखें। और जब मैं बेटा इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं बहुत अच्छे से और ये खतरनाक क्वेश्चन है, फिर आप बीच में कैसे कह सकते हो कि सर पांचवा क्वेश्चन रिपीट कर दो? क्योंकि पांचवा क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी दो बार समझा दिया। अगर नहीं भी समझ आया तो आप बाद में बोलो ना पांचवा क्वेश्चन रिपीट कर दो, है? क्यों भाई? अगर आप इसी बीच में पांचवा क्वेश्चन रिपीट करवा रहे हैं, इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब थोड़ी देर बाद जब मैं 10वां क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम पूछोगे सर छठा क्वेश्चन रिपीट कर दो। तो थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलो, ठीक है? हाँ जी। कहां थे हम? सब कुछ भुला दिया। हाँ, तो अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ तीन ही वेरिएबल है ABC। सिर्फ तीन वेरिएबल है ABC, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताओ A के बाद क्या है? B। सर A के बाद B के बाद क्या है? C। सर B के बाद C के बाद क्या है? A। सर C के बाद A। और A के बाद क्या है? B। सर फिर से A के बाद B।
यानी कि ये जो 5 लेटर है बेटा ये प्रॉपर सीक्वेंस में है, प्रॉपर सीक्वेंस में है 5 लेटर, इनमें तो कोई दोहराए नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही हैं, सर कहीं ऐसा तो नहीं 5 लेटर की ग्रुपिंग है, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, ए बी सी की साइकिल बना दो। तो अब जब हम अगले 5 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे तो अब हमें यहां पे देखना है ये लेटर कौन सा होना चाहिए, है सी से पहले क्या आना चाहिए। अब आप जैसे यहां पे बी से पहले क्या है बेटा, बी से पहले ए है, तो सी से पहले क्या होगा सर, सी से पहले बी होगा। अब जरा देखना क्या 5 लेटर की है, क्या 5 लेटर की ग्रुपिंग हो पा रही है सर, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी बिल्कुल हो पा रही है 5 लेटर की ग्रुपिंग। ए से पहले क्या आता है, ए से पहले क्या आता है सर, ए से पहले सी आता है, तो क्या 5 लेटर की ग्रुपिंग हो पा रही है, सी ए बी सी ए बिल्कुल हो पा रही है, सी ए बी सी ए। और बी से पहले क्या आएगा, ए बी सी ए बी। लेकिन ये जो 3 लेटर थे ये मिसिंग थे, जिसके चक्कर में ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग है। अगर यहाँ पे 3 लेटर और दिए होते तो हम इस क्वेश्चन को देखते ही बना देते, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग पहले ही कर देते हम। तो ये 2 लेटर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हुए थे जिनका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है बेसिकली। इस क्वेश्चन में कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है। और वो 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है वो पता कैसे चला, ऑप्शन की हेल्प से। बिना ऑप्शन के नहीं पता चलेगा कि 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है। अभी ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन बेटा दोबारा से रिपीट होंगे, चिंता मत करो, आगे भी रिपीट होंगे। थोड़ा सा कम समझ आया है ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप फोकस करो पहले क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे और 5वें क्वेश्चन पे। फिलहाल आप फोकस पहले 5 क्वेश्चन पे करो। इस वाले क्वेश्चन को है ना हम दोबारा से भी आगे भी आएंगे, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। फिलहाल इतना समझ लो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रुपिंग से नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन की ही हेल्प से करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। आपका टारगेट है 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, कोई भी एक। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर्ब। अब देखना यह है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप सुपर्ब हैं या परफेक्ट हैं, क्या है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मर गए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो ग्रुपिंग से नहीं हो सकता, इंडिविजुअल ऑप्शन से ही होगा। ये भी वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे, जो अभी इस साल मेंस में क्वेश्चन आए हैं, जो सीजीएल प्री में क्वेश्चन आए हैं, जो सीएचएसएल में आए हैं और एमटीएस में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम ऐड ऑन करेंगे अपने कंटेंट में। क्यों चिंता कर रहे हो भाई, हर चीज पिछले 15 सालों से हम हर पेपर पे हमारी नजर है, ठीक है जी। हाँ, हमारा जो कंटेंट होता है ना, जो हम पढ़ाई कराते हैं आपको, वो पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस और आने वाले 5 सालों के क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, ठीक है। हमारा जो कंटेंट है, जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, उसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस होंगे और आने वाले 5 साल के क्वेश्चन होंगे, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। कहने का मतलब है अगर आपने आज रीजनिंग का बैच लिया है और आज आपने रीजनिंग कंप्लीट कर ली, तो अगले 5 सालों तक जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें रीजनिंग आएगी, आप 100% उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, चाहे आपके एग्जाम का पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, जब हम हर टॉपिक में हर टाइप्स कवर कर लेंगे, तो कुछ छूटेगा ही नहीं, चाहे कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए। अगले 5 साल तक के क्वेश्चन हम बना के चलेंगे, ठीक है, चिंता ना करें।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को बेहद ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर हैं, 20। तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, ठीक है। टोटल 20 लेटर हैं। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना। तो आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कि 4 की ग्रुपिंग है या 5 की। आप 4 की ग्रुपिंग करो, बट उससे आंसर नहीं निकलेगा, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा 4 की ग्रुपिंग से। तो मैंने आपको हिंट दे दी, आप सबसे पहले 5 की ही ग्रुपिंग चेक कर लेना। सबसे पहले आप 5 की ही ग्रुपिंग चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, MNO, NOPQ, OPQRS, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो, फिर उसके बाद 9 को सॉल्व करना, फिर लास्ट में 7 को सॉल्व करना। और कोई भी एक क्वेश्चन बना लो बेटा, कोई भी एक क्वेश्चन। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो, देन यू आर परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने पहले क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। हाँ हाँ, पीएनजी देंगे, क्यों नहीं देंगे बेटा। नोट सेक्शन में अपलोड होती है डेली क्लास पीएनजी, जो आपका नोट सेक्शन है उसमें अपलोड हो जाती है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे ने खाता खोल लिया होगा, और हर बच्चे का खाता खुल गया होगा, और एक क्वेश्चन हर बच्चे ने बना लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, या नहीं कर सकता? ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को बनाता हूं। सर, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर मैं ध्यान से देखता तो बड़ा आसान था। पहले 3 लेटर की ग्रुपिंग, फिर 4 लेटर की ग्रुपिंग, फिर 5 लेटर की ग्रुपिंग, फिर 6 लेटर की ग्रुपिंग। देखो, पहले 3 की ग्रुपिंग, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, ठीक है। 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18। यहाँ पे टोटल 18 लेटर थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 की ग्रुपिंग नहीं हो रही थी। बेटा 18 लेटर होने के बावजूद भी यहाँ पे 6 की ग्रुपिंग नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पहले 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर। सर, पहला जो ग्रुप है वो एम से स्टार्ट है, दूसरा ग्रुप एन से स्टार्ट है, फिर ओ से स्टार्ट है। अब किससे स्टार्ट होगा? अब स्टार्ट होगा पी से। एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू। तो पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ग्रुपिंग तो कर नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल ऑप्शन से। तो जरा ऑप्शंस को चेक करो बेटा। अगर मैं 3 ऑप्शन को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा 3 ऑप्शन में लास्ट में बी है, एक ऑप्शन है जिसमें लास्ट में ए है। तो मैंने ये मान के चला कि सर लास्ट में बी आएगा, ये मैं मान के चल रहा हूं कि लास्ट में बी आएगा। मैंने लास्ट में बी लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस ए के बाद 4 बार बी है। कोई लॉजिक से समझ आ रहा है? इस ए के बाद अगर 4 बार बी है, तो सर इस ए के बाद 3 बार बी, सर इस ए के बाद 2 बार बी, और इस ए के बाद 1 बार बी। ये भी टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन था, जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर क्या है? डिफरेंट है। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हमने क्या कहा? 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो। अब क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर बी सी,
सारे ग्रुप तो सेम नहीं है, अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है, तो सर लग रहा है सारे ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन एक लॉजिकल रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है, पता है क्या? जैसे बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद ए के बाद फिर से बी आता है। और हमने एक चीज और देखी, सर पहला लेटर रिपीट हो रहा है, पहला लेटर रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया? पहला लेटर रिपीट कर दिया। और जैसे ही मैंने पहला लेटर रिपीट किया, कोई लॉजिक निकला यहां पे? सर बी सी ए, सर ये बन गया बी सी ए। सर ये क्या बनेगा? सी ए बी, मतलब पहले दो लेटर डबल है, तीसरा सिंगल, पहले दो डबल, तीसरा सिंगल, और एबीसी की साइकिल है। और क्या है? एबीसी की साइकिल। ठीक है, ए बी सी ए। और हमारा आंसर क्या आएगा? बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा सिर्फ आप नहीं, हजारों बच्चे डेली एडमिशन ले रहे हैं इस बैच में, हजारों। ठीक है, क्यों चिंता कर रहे हो? अभी नया ही तो बैच है, नया ही बैच है। इस बैच में सिर्फ अभी एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अल्फाबेटिकल सीरीज, और ये इस चैप्टर का, इस बैच का दूसरा चैप्टर है, लेटर सीरीज, जिसकी शुरुआत आज हमने की है। अब देखो, मैं आपको एक जादू दिखाऊं, ठीक है? एक जादू दिखाऊं आप लोगों को। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं तो अभी जीरो हूं, मेरा तो आज पहला दिन है, आज से पहले मैंने आज तक रीजनिंग पढ़ी ही नहीं थी, सिर्फ जो भी रीजनिंग पढ़ी है वो पिछले 1 घंटे से जो पढ़ी है बस वही पढ़ी है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा लग रहा होगा आपको। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं बेटा, कि मैंने आपको क्या चीज सिखा दी जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है, आपको वो सिखा दिया मैंने। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है? ये तीनों एग्जाम के क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एग्जाम में 5 से ज्यादा बार पूछा गया है। अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इस बार अगर आप 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और 1 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, और अगर तीनों क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। और मैं 100% कह सकता हूं, अगर आपने आज की क्लास स्टार्टिंग से अटेंड करी थी तो सारे बच्चे सुपर्ब की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में लॉजिक था एबीसी की साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 9 में एबीसी की साइकिल है, एबीसी की साइकिल। देखो पहला लेटर रिपीट हुआ यहाँ पे, सी सी, तो हमने क्या किया? यहां से हिंट ले ली और हमने पहला लेटर रिपीट कर दिया बी बी, तो ग्रुप बन गया हमारा बी सी ए। कैसे? देखो बी सी ए, पहला लेटर डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, बस यही यहां पे अप्लाई कर दो। सी ए बी, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, फिर ए बी सी, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, फिर बी सी ए, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। समझ रहे हो? हाँ जी। सर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में मिडवे वाले क्वेश्चन, अरे यार बात तो एक ही है, चाहे कोई भी सीरीज हो, हर सीरीज में आप मिडवे वाला क्वेश्चन निकाल सकते हो। भाई मिडवे का मतलब क्या है? बीच का अक्षर निकालो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 19th, इनके बीच का अक्षर क्या होगा बेटा? 19 और 3 का बीच का 21वां अक्षर होगा। 19 और 3 22, 22 बटा 2 21। अब चाहे वो 21वां अक्षर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का है, चाहे नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का है, आप हर सीरीज का आंसर दे सकते हो ना। हाँ, जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है बेटा, नेगेटिव वाले क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से बनेंगे, नेगेटिव वाले क्वेश्चन और किसी सीरीज से नहीं बनेंगे। ठीक है? आई एम वॉचिंग यू वीओडी क्लासेस एंड आई एम हियर टू से थैंक यू सर, यू आर ऑसम। मजा आ गया सर, कसम से जिंदगी में आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी। यू आर ग्रेट, आप रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू सर। आपके समझाने का तरीका ही सर लाजवाब है, सीधा दिमाग में क्लिक कर जाता है। मैं सर पहले 4 बार रीजनिंग पढ़ चुका हूं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से रीजनिंग कभी नहीं समझी। क्लास का टाइम बेटा, इस क्लास का टाइम जब आप बैच आपने खरीदा है तो ऊपर क्लास टाइम लिखा हुआ है ना, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे लिख के आ जाएगा क्लास टाइम, जो कि अभी दिखा रहा होगा 5 बजे से 6:15 बजे तक।
5 से 6:15 तक का क्लास टाइम दिखा रहा होगा। आपने क्लास टाइम पे क्लिक तो करते हैं, तभी तो आपको पता चलता। हाँ जी, चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने आपसे क्या किया, टोटल लेटर्स काउंट करो। टोटल लेटर्स तो आपने किए, टोटल लेटर्स काउंट। देखो मैंने क्या अप्रोच बताई है, टोटल लेटर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, जब हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं तो ग्रुपिंग करते हैं। 16 लेटर में 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हमने 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब हमें ये देखना है कि ये सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप डिफरेंट है, या फिर यहाँ पे 4 लेटर की ग्रुपिंग है ही नहीं। ये सब कुछ हमें खुद चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्टिंग करेंगे, ये मान लेंगे कि ये सारे ग्रुप सेम है। हमने मान लिया कि सारे ग्रुप सेम है, तो जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इसका पहला लेटर, वही इसका वही इसका। तो भैया ग्रुप का पहला लेटर एम है, तो हमने मान लिया कि भैया इसका भी पहला लेटर एम होगा। सर लास्ट लेटर एन है, हमने मान लिया इसका भी लास्ट लेटर एन होगा। तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, एमओपीएन, एमओपीएन और एमओपीएन। और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा एम एन पी एमओएन। एम एन पी एमओएन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एम एन पी एमओएन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज का बुक का 36वां क्वेश्चन करा दीजिए, अब कल बताएंगे इसको। ठीक है, या वेट करो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 लेटर है। 4 लेटर की ग्रुपिंग। बेटा आप किसी भी क्वेश्चन को आस्क डाउट सेक्शन में भी भेज सकते हो, लेकिन विद ऑप्शन, वहां भी आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी साहब। 4 लेटर की ग्रुपिंग। अब आप ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं है। सर माना कि ये सारे ग्रुप सेम है, तो ग्रुप का पहला लेटर आर, तो हमने आर लेटर भर दिया। लास्ट में एस, हमने एस भर दिया। ग्रुप बन दिया आर टू, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो आंसर आ जाएगा आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है। फिर से 4 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी साहब। अब ये मान के चलते हैं कि ये सारे ग्रुप सेम है। ये मान के चलते हैं सारे ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप सेम है। ठीक है, अब ग्रुप सेम है, सेकंड लेटर एन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। आंसर आ गया हमारा एनओएमओ, एनओएमओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बता देंगे। 36 नंबर की सीरीज, क्यों परेशान हो रहे हो भाई, कितने कमेंट करोगे तुम। हैं सुपर्ब हो गए ना, सुपर्ब कैटेगरी में आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हैं क्यों भाई, सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। चलिए अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। 3 में से अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, तीनों क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर्ब। अगर आप अभी भी सुपर्ब कैटेगरी में नहीं पहुंचे हैं तो फिर से आपको एक और मौका दिया जा रहा है। काउंटिंग मैं कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, यही एज इट इज क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेम लेटर सीरीज में हम एग्जाम के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है।
तो आप जानते हैं कि 18 लेटर में 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 20 लेटर में 4-4 या 5-5 की ग्रुपिंग करनी है, 15 में 3-3 या 5-5 की ग्रुपिंग करनी है। अब मैं आपको ये भी हिंट नहीं दूंगा कि पहले 4 की ग्रुपिंग करो या 5 की ग्रुपिंग करो, ठीक है। हाँ जी, हमारी बुक बेटा अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो। अगर आपके नियर बाई शॉप पे नहीं मिल पा रही तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल पाएगी, क्योंकि अधिकतर दुकानों पर आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है हमारी बुक। जितनी बुक पहुंचाते हैं मार्केट में दूसरे दिन खत्म हो जाती है। बनाओ। इस बैच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप यकीन नहीं मानोगे, लाइव क्लास में ही, मतलब क्लास लेते लेते ही इतने सारे एडमिशन हो गए भाई, सारे रिकॉर्ड ब्रेक। मतलब तुम लोग 599 की फीस का इंतजार कर रहे थे क्या? है क्यों भाई, कि जब तक 599 की फीस नहीं होगी तब तक रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे? चलो, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं पहले दिन से 999 की फीस के साथ, उन बच्चों को 599 में कई और बैचेस खरीदने का मौका मिला होगा। उन्होंने मैथ्स का बैच ले लिया होगा, इंग्लिश का बैच ले लिया होगा, जीएस का ले लिया होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 999 में ये बैच खरीदा था, हालांकि वो भी डिस्काउंटेड ही फीस थी, ठीक है, 999 भी। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि सर हमारे तो 300 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। पहली बात तो बेटा इस बैच की जो क्वालिटी है वो ना तो 599 की है, ना 999 की, ना ही 10,000 की। इस बैच में जो कंटेंट की क्वालिटी है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। पहली बात, ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप एग्जाम देने बैठोगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि 300 एक्स्ट्रा आपके चले गए, तो आपको बेटा ये फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बाकी बैचेस भी तो खुले हुए हैं। आप बाकी में इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, बाकी बैचेस ले सकते हैं 599 में, है ना। हाँ जी। और जिन बच्चों ने कह रहे हैं कि सर मैंने तो तभी ले लिए थे सारे बैचेस बड़ी हुई फीस पे, वो भी चिंता ना करें। हाँ, वो भी किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि कुछ दिन में एक और अनाउंसमेंट होगी सबके लिए। चलिए साहब, करियर विल सिर्फ आपके बैच लेने के लिए डाउनलोड किया था सर, यू आर वर्थ इट। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सुपर कैटेगरी में पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्या अभी तक आप गुड में ही अटके हुए हैं? परफेक्ट तो देखो हो ही गए हो आप लोग, हैं? चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 18 लेटर है, 6-6 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो सर, 3 और 3 6। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो यहाँ पे, 6 6 6। ये मान के चलो कि ये सारे ग्रुप सेम है। सर अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है भाई इसका पहला लेटर, भाई इसका पहला लेटर। लेकिन ना तो हमें इसका पहला लेटर पता, ना इसका ना इसका। सर चौथा लेटर क्या है? एस। चौथा लेटर एस है, तो ग्रुप बन गया एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। तो ग्रुप बन गया एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। और पहला लेटर हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है।
यानी कि यहां पर जो पहला लेटर होगा वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। पहला लेटर मान लो एक्स है, दूसरा एस, तीसरा भी एक्स होगा, चौथा टी, पांचवा भी एक्स होगा, छठा आर। यानी कि ये तीन अल्टरनेट लेटर एक जैसे होने चाहिए। ये तीन अल्टरनेट लेटर एक जैसे नहीं है, ये तीन अल्टरनेट लेटर एक जैसे नहीं है, ये तीन अल्टरनेट लेटर एक जैसे नहीं है, ये तीन अल्टरनेट लेटर एक जैसे हैं, और बाकी तीन होने चाहिए एस टी आर, एस टी आर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पहला लेटर टी है, तो यहां पे हम टी लिख सकते हैं। तो टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर और टी एस आर एस टी आर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सर हमने यहाँ पे पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद क्या ये सारे ग्रुप सेम है? क्या ये सारे ग्रुप सेम हैं? जी हाँ सर, सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लास्ट लेटर आई है, हमने यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर आई लिख दिया। ठीक है, सेकंड लास्ट लेटर आई लिख दिया, तो ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। आंसर आ गया आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ठीक है सर, यहाँ पे तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करी, क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है। सेकंड लेटर डी है, सेकंड लेटर डी लिख दो। हमारा ग्रुप बन गया एडीसी, 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 एडीसी। आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो लेटर सीरीज जो टॉपिक है ये छोटा टॉपिक है। आपको समझ आया किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है एग्जाम में, कैसे ग्रुपिंग करके। तो अभी इस चैप्टर को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, और कल फिर मैं आपको वो मेंस वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा जो इस साल आए हैं सीजीएल 2022 में। ठीक है, लेटर सीरीज के। फिर आप उन मेंस के क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना, तब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि जी हाँ, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। हमारी बुक के दर्शन ही नहीं हुए तुम्हें यार, हमसे ज्यादा तो हमारी बुक फेमस है पूरे भारत में। हाँ, जितने जितने बच्चे आज तक हमने नहीं पढ़ाए, उससे ज्यादा बच्चों के पास हमारी बुक है। हालांकि लैख, है ना, हाँ जी, लाख से ज्यादा स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं सिर्फ करियर बिल प्लेटफॉर्म पर ही, है ना। कई लाख बच्चे पढ़ चुके हैं रीजनिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के पास हमारी ये बुक है। हाँ, चलिए तो धन्यवाद, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, गुड बाय। सिलेक्शन होके रहेगा, मेहनत कर लो बस। ये एक साल तैयारी जम के। रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी, अब तो बेटा रीजनिंग मेंस में भी है। जो रीजनिंग इस बैच में पढ़ोगे, उसके बाद रीजनिंग आपको दोबारा नहीं पढ़नी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बुक से भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, एक्सरसाइज नहीं लगा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो खरीद कर, कोई बात नहीं। जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, उन्हीं क्वेश्चंस की 2 या 3 बार प्रैक्टिस दोबारा कर लेना। क्लास में कराए गए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आप के जो भी रिलेटिव हैं, आपके जो भी भाई बंधु दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो हमसे रीजनिंग पढ़ चुके हैं, है ना, उनसे पूछना कि भाई साहब आप पीयूष सर से रीजनिंग पढ़े थे, आप ये वाला एग्जाम देकर आए थे, ये बताओ एग्जाम में पीयूष सर का पढ़ाया हुआ कुछ आया कि नहीं आया। तो आप अपने जानने वालों से ये बातें पूछेंगे, तब वो आपको बताएंगे कि हाँ, कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कितना हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनसे भी लेना। ठीक, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।